श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे, अगर जीवन के अंदर कोई समस्या आती है तो वो क्या परमानेंट आती है, क्या उसका कोई समाधान समस्या के साथ नहीं आता, या कुछ ऐसी पृथ्वी पे कोई ऐसी शक्तियां मौजूद है वो समस्या का समाधान भी कर सकती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको हम ये बात बता दें, आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना होगा, क्योंकि आप जितना पॉजिटिव सोचोगे उतनी समस्या के साथ साथ आपको उसके रास्ते दिखाई देंगे। हमेशा समस्या हमें ऐसी तरह आती है कि वो हमको भ्रम में डालती है और हमें नकारात्मक सोच देती है, और हम इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि जीवन के अंदर का भाव के कुछ नहीं होगा, चाहे वो आप हो या मैं हो। मेरे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे साल, ऐसे बहुत सारे कहते दिन आते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ समस्या आती है, फिर मैं हार के बैठ जाता हूँ, तो वो जिंदगी वहीं पे रह जाएगी, क्योंकि समस्या अपनी काम करने वाली है। बट अगर आप विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, कोई आपके एस्ट्रोलॉजर से मिलेंगे, कोई वास्तु कंसल्टेंट से मिलेंगे, या आपका जो फोकस आपके काम पे नहीं है तो क्यों नहीं है, आपकी दुकान प्रॉफिट नहीं कर रही है तो क्यों प्रॉफिट नहीं कर रही, आपको अच्छी जॉब नहीं मिल रही है तो क्यों नहीं मिल रही, आपको पढ़ाई के अंदर मन नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं मन लग रहा, आपकी शादी कहीं पे नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, तो देखिए यहाँ पे कहीं पे एक ही प्रश्न चिन्ह आ रहा है कि आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ रिसर्च, कुछ ना कुछ शोध करनी पड़ेगी कि आपके जीवन में यह समस्या क्यों आई है और क्यों हमारे काम नहीं बन रहे। बस यहाँ पे नकारात्मक सोच दूर करनी है, सकारात्मक एनर्जी यानी वाइब्रेशन क्रिएट करने हैं, ऊर्जा क्रिएट करनी है, वास्तु संबंधित उपाय करने हैं और छोटे बड़े टोटके। तो हम ये वीडियो में ऐसे ही टोटके लेके आते हैं, क्योंकि ये शक्ति वाला टोटका है, ये प्रकृति का टोटका है। प्रकृति की जो रचना करने वाले देव है, महादेव या पार्वती माता या कोई भी भगवान ने जो ये संसार बनाया है, जैसे भगवान श्री कृष्ण की बात ले लीजिए, विष्णु भगवान की बात लीजिए, ब्रह्मा की बात ले लीजिए, तो उनके सानिध्य में हम कोई भी पूजन पाठ करेंगे, महादेव की उपासना करेंगे, या कुछ ऐसा टोटका जो हमारे शास्त्र के अंदर सदियों से चला आ रहा है, उसको अगर हम वापिस रिपीट करेंगे तो सुख हमें ऑटोमेटिक मिलेगा। पहले ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, पहले ये पूजा पाठ से बहुत कुछ समस्या का समाधान होता था। किसी राजा के वहां पे संतान नहीं होता तो वो यज्ञ करके संतान प्राप्त करते थे। कोई राजा अगर कहीं पे युद्ध करता था, यानी कहीं पे चढ़ाई करता था, तो घर पे पीछे उनके बैक साइड में यज्ञ होते थे उनकी विजय के लिए। तो ये यज्ञ, पूजन, अर्चन बहुत ही जीवन में महत्व है। तो आज हम आपको जो उपाय बताएंगे, ये उपाय श्रावण महीने के भी है, और मैं तो कहूंगा ये उपाय आप हमेशा कीजिए। तो फ्रेंड्स, शांति से वीडियो देखिए, कुछ ना कुछ नया मिलेगा। इस तरह करें शिवलिंग जी का अभिषेक। शिवलिंग यानी भगवान शंकर जी का एक ऐसा रूप है जिसे हम हर जगह, मंदिरों में, फिर हम फोटो के अंदर, चित्र के अंदर, हर तरह के जगह हम शिवलिंग का दर्शन करते हैं। ये शिवलिंग एक एनर्जी का पूरा हाउस है, इसके अंदर इतनी ऊर्जा है कि ये ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान महादेव ने ज्योतिर्लिंग के अंदर अपना रूप रखा हुआ है। माता पार्वती भी उनके साथ है, श्री गणेश भी उनके साथ है, कार्तिक स्वामी भी उनके साथ है, और शंकर भगवान की जो पुत्री है, कहते हैं अशोक सुंदरी, और उनके सब पूरा परिवार ये शिवलिंग के अंदर समावेश करता है। अगर आप शिवलिंग के सच्चे मन से खाली दर्शन करेंगे, श्रद्धा से करेंगे, तो भी आपकी समस्या दूर होगी। अगर आप उस पे शास्त्रों के अनुसार जो भी द्रव्य का है, उस द्रव्य का अगर उस पे आप अभिषेक करेंगे, तो फिर तो क्या कहना है, भगवान कृष्ण शंकर भगवान इतने आप पे प्रसन्न होंगे और वो आप पे इतनी मेहरबान होंगे कि आपकी हर इच्छा पूर्ण करेंगे। आपके भाग्य में नहीं लिखा ना सर, वो भी आपको प्राप्त होगा, क्योंकि शंकर भगवान जब देने बैठते हैं ना, तो वो किसी की भी कैलकुलेशन समझ में उनको नहीं आती, बस वो तो भोलेपन से आपको देते जाते हैं। आप उस चीज को भोगते भोगते थक जाओगे, पर उनकी देने की क्रिया बंद नहीं होगी। यही विश्वास के साथ आप शंकर भगवान की उपासना कीजिए। आप कोई भी भगवान की पूजा कर रहे हो, पर बाद में तो शंकर भगवान के पास आपको जाना है। जैसे छोटी छोटी नदियां बाद में कहाँ जाके मिलती है, तो महासागर में जाके मिलती है। उसी तरह कोई भी भगवान की पूजा कीजिए, अंत तो शिव जी में विलीन हो रहे हैं ये हमें, तो क्यों हम डायरेक्ट महासागर से ही प्राप्त करें हमारा हर तरह का सौभाग्य। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा उपाय बता रहे हैं। अगर आप बहुत समस्या धन संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हैं, यानी आपके जीवन में बहुत समय से धन संबंधित समस्या आ रही है, तो सावन के महीने में नियमित रूप से, यहाँ पे सावन बताया है, मैं तो कहूंगा हर महीने, हर साल, हर दिन नियमित रूप से, हर सोमवार, यहाँ पे भी मैं आपको कहूंगा हर रोज
आप शिवलिंग पर अनार के रस से अभिषेक करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हो तो धन संबंधित आपकी परेशानियां दूर हो जाएगी। ये एक बहुत ही सरल उपाय है। अनार का रस मिलना बहुत ही सरल है। ये आपको 12 महीने प्राप्त हो सकता है। अगर कभी नहीं मिल रहा, कभी टाइम नहीं है, नहीं कर पा रहे हो, तो शंकर भगवान कोई लैपटॉप लेके नहीं बैठे कि आपने कल किया, आज किया। ये है सब हमारी मन की भ्रम है। हमें खाली ये करना है, मंदिर तक जाना है, बाकी उसका काम। तेरे दर पे आया हूं, बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरा कुछ उसके लेना देना नहीं है। मैं तो बस तेरे भरोसे आया हूं, तेरे भरोसे ही जीना चाहता हूं। अब तू मुझे दुख दे, सुख दे, सब तेरे हवाले। अगर मुझे दुख देगा तो भी मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं उस दुख को सुख में परिवर्तित करूं। इतनी बुद्धि दे, शक्ति दे और श्रद्धा दे। तो फ्रेंड्स, वापिस रिपीट कर रहा हूं, अगर ऐसे पैसों की वर्षा करनी है, मेरे हिसाब से तो ये होती है। ये एकदम सिंपली काम है और किया हुआ है मैंने, और आप भी करिए। अगर आप बहुत समय से धन संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हैं तो श्रावण के महीने में नियमित रूप से हर सोमवार आपको शिवलिंग पर अनार के रस से अभिषेक करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हो तो धन संबंधित आपकी परेशानियां दूर हो जाएगी। अगर अनार का रस नहीं मिल रहा तो घर से जल लेके जाइए, आपकी रसोई घर से जल लेके जाइए और शिव जी को अर्पण कीजिए। लोटा भी आपका, जल भी आपका। आपके घर का पितृ दोष, वास्तु दोष, भूमि दोष और भूत प्रेत दोष, सब समस्या समाप्त, और आपका जीवन एक नए रूप से चालू हो जाएगा। कुछ दिनों की बात है, यहाँ पे आपको नौकरी लगना है और एक बार आपको देखना है कि आपने जो मंदिर में यहाँ पे एक सर्विस दी है 5, 10, 15 मिनट की, तो उससे आपको कितनी तनख्वाह प्राप्त होती है। बहुत ही है, विशेष करके ये उपाय आप करना। फ्रेंड्स, आगे हम बता देते हैं, इलायची के एक खास उपाय आर्थिक संकट से दिलाएंगे मुक्ति। किसी तरह के आर्थिक संकट से परेशान है या फिर आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता है तो आप अपने पर्स में 5 हरी इलायची रखें। तो फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, धन तो बहुत आता है, पानी की तरह जा रहा है। क्यों? घर के अंदर वास्तु दोष है, ग्रह दोष है, भूमि दोष है, पितृ दोष है, अग्नि कोण में शौचालय है, ईशान कोण में टॉयलेट है, बहुत कुछ ऐसी समस्या, किचन हमारा गलत है, सीढ़ियां हमारी गलत है, तो हमारे घर में धन नहीं टिक रहा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिविटी अपना काम करेंगे, हमारे टोटके हमारा काम करेंगे। 5 इलायची लाएंगे हरी और हमारे पर्स में रखेंगे। देखे तो सही है, इलायची के अंदर ऐसे कैसे प्रभावशाली टोटका है, क्या प्रयोग है, क्या पता इलायची रखने से आपका बंद दरवाजा खुल जाए, आपका भाग्य बदल जाए और आपके जीवन के अंदर नया सवेरा आ जाए। ये विश्वास का विषय। देखिए फ्रेंड, फिर से कह रहा हूं, किसी तरह के आर्थिक संकट से परेशान है या फिर आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता है तो अपने पर्स में 5 हरी इलायची रखें। ऐसा करने से पर आपकी आय भी यानी इनकम भी बढ़ती है और खर्च में कमी भी आती है। किसी गरीब को एक सिक्का दान करने और साथ में हरी इलायची खिलाने से दरिद्रता दूर होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, अगर आप कहीं पे मंदिर पे जा रहे हो तो वहां पे आप जो कहते हो ना, जो वहां पे हमारे ग्रहों के लेन देन है, जिसको हम बहुत ही हर बार इनगोर करते हैं या उनको हट करते हैं या उनको धुतकारते हैं, यही सबसे बड़ी हमारी असफलता का राज है। आप कहीं मंदिर में जाइए, कोई भी आपसे पैसा मांग रहा है तो उसको प्रेम से धन दीजिए, अन्न दीजिए, वस्त्र दीजिए। ये आपके कर्मों का फल काटने की एक विधि है। ये एक ऐसी ऑटोमेशन है कि आप जितना ही उनकी सेवा करेंगे ना, उतना आपका शनि मजबूत होगा, राहु मजबूत होगा, केतु मजबूत होगा, गुरु मजबूत होगा, बुध मजबूत होगा, हर तरह के ग्रह आपके मजबूत होंगे। चाहे कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी ज्योतिष गणना कह रही हो, पर आपने किसी के मन को शांत किया, किसी आत्मा को तृप्त किया, और आत्मा ही परमात्मा है। वो एक सिंपली लॉजिक है, किसी के काम आओ, किसी का काम करो या किसी के मददगार बनो। तो यहाँ पे जो हरी इलायची उनको खिलाना है तो घर से कोई लड्डू बनाओ, उसके अंदर हरी इलायची रख के जाओ, उसको खिलाओ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको इतना फायदा मिलेगा ना, उसके अंदर से जो आशीर्वाद मिलेंगे ना आपको, वो आपकी हर तरह की प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। कुछ दिन लगेंगे, कुछ साल लगेंगे, कुछ महीने लगेंगे, पर भगवान को पता है कि आपको कब और क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कितना चाहिए। आपको नहीं पता कि आपकी शादी में कितना खर्चा होने वाला है, वो महादेव को पता है। आपको नहीं पता कि आपके बच्चे की शादी कहाँ होगी, वो महादेव को पता है। इसलिए कहता हूं कि भगवान के भरोसे जियो,
काम करो, काम करना हमारा कर्म है, पर भगवान पे विश्वास रखना वो हमारा सबसे बड़ा धर्म है। अगर हम हमारे धर्म से चूकेंगे, भगवान की अवगणना करेंगे, कोई शास्त्र में विश्वास नहीं करेंगे, ये वास्तु शास्त्र है, ये सब क्या है, ये भगवान के ही शास्त्र है। यहाँ पे भगवान ने हर किसी देवताओं को ये सौभाग्य दे रखा है। जैसे वास्तु की हम बात करें तो विश्वकर्मा दादा हमारे वास्तु के रचिता, भृगु संहिता, भृगु ऋषि जो हमारी ये भृगु संहिता लिखी है, जहां से हमें शास्त्र का पता चला है, हनुमान ज्योतिष, रावण संहिता, ये क्या है, ये देवों के ऐसे ऐसे चमत्कारी शास्त्र है, उनमें से ये उपाय हमें पता चलता है जो हम आपके आगे लेके आ रहे हैं। ये उपाय करेंगे, धीरे धीरे फायदा होगा। हर किसी शास्त्र के अंदर यही बताया गया है, किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति की आप सेवा कीजिए। यहाँ पे हम यही बता रहे हैं, किसी को काम आइए, किसी को दान दीजिए, वस्त्र या अन्न या धन या शिक्षा, कोई भी चीज कर दीजिए, बस आप करिए और उसका लाभ लीजिए। तो फ्रेंड्स, यह उपाय कर लीजिए, अधिकतर खर्चे में आपको कंट्रोल हो जाएगा। जो आपकी सबसे बड़ी समस्या है, व्यापार में होगा धन लाभ। यदि व्यापार में अनबन हो रही है या साझेदारी से डील करने में परेशानी है, तो आप अपने व्यवसायिक स्थल के पूजा घर में प्रतिदिन सफेद सुगंधित फूल चढ़ाइए। दुकान या व्यापार में स्थल में धन हानि हो रही है तो तिजोरी में लाल कपड़े में सौंफ बांधकर रखें। इससे व्यापार में अच्छे संबंध बनते हैं और धन हानि से छुटकारा मिलता है। तो यहाँ पे जो व्यापार में जो अनबन बताई है, पार्टनरशिप या कस्टमर के साथ अनबन, माल भेज दिया, डिफेक्ट होके रिटर्न आ रहा है, माल उसको काम नहीं आ रहा, पैसा फंस रहा है, सामने वाली पार्टी नहीं चाहती कि आपका पैसा रोके, पर आपके माल की क्वालिटी, आपकी कमिटमेंट गलत है, तो वो कहां से बंदा पैसा देगा, क्योंकि उसको भी आगे भेजना है। तो ये जो आपको समस्या सता रही है, ये जो नकारात्मक सोच हो रही है, आप जिसको सामान देते हो उसके साथ या आप जिसका सामान ले रहे हो उसके साथ, यहां तो लेन देन का व्यवहार है। अगर आप कमिटमेंट करते हो, आप जो अच्छी प्रोडक्ट देते हो, तो कोई आपका पैसा दबाएगा नहीं। आपका पैसा कब अटकता है, कब व्यापार हानि होती है, जब आपकी कमिटमेंट, आपके वचन के आप पक्के नहीं निकलते। तो ये यहाँ पे बताया है। और दो व्यापारी मीन्स आपकी पार्टनरशिप, वो भी कब टूटती है, दो बंदा मिलके अगर व्यवसाय करता है तो व्यवसाय फल फूलता है, क्योंकि व्यवसाय के अंदर एक जगह धन भी चाहिए और एक जगह शारीरिक मेहनत भी चाहिए। एक किसी के पास धन है, किसी के पास शारीरिक क्षमता है, तो दोनों मिलेंगे तो व्यापार होगा, बिजनेस चलेगा। हर कोई ऐसे ही पार्टनरशिप करते हैं। तो यहाँ पे जब अनबन बनती है तो उसका क्या छोटा सा उपाय है, क्योंकि अनबन आपके मन से नहीं बन रही, आपके दुकान के वास्तु और आपके ग्रह नक्षत्र के कैलकुलेशन टाइप से बन रही है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ उपाय बताते हैं। यदि व्यापार में अनबन हो रही है या साझेदारी से डील करने में परेशानी है, तो आप अपने व्यवसायिक स्थल के पूजा घर में प्रतिदिन सफेद सुगंधित फूल चढ़ाइए। सफेद फूल आपको बहुत मिल जाएंगे, आप 2, 4, 6, 7, 8 कोई भी संख्या में सफेद फूल चढ़ाइए। दुकान या व्यापार के स्थल में धन हानि हो रही है तो तिजोरी में लाल कपड़े में सौंफ बांध कर रखें। ये सौंफ मिल जाएगी, लाल कपड़े में बांध कर रख दीजिए। इससे व्यापार में अच्छे संबंध बनते हैं और धन हानि से छुटकारा मिलता है। सरल उपाय है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेंशन मत कीजिए, बहुत ही फर्स्ट क्लास उपाय है। मोबाइल नंबर आपको मिल रहा है, आप पूछ भी सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए फटकरी का उपाय। संबंध नहीं होंगे तो क्या काम है जीवन। आपके रिलेशनशिप, चाहे वो आपके बिजनेस के रिलेशन हो, आपकी कॉमर्शियल लाइफ, सोशल लाइफ या आपके पर्सनल लाइफ, अगर जिस जीवन में संबंध मधुर नहीं है तो वो जीवन भी क्या काम का है। सुबह से शाम तक बिजनेस है, बाद में घर जाओगे तो शांति चाहिए। शांति का एहसास ही घर के अंदर नहीं है तो क्या फायदा पैसा, क्या फायदा गाड़ी, क्या फायदा वो बंगला, क्या फायदा वो बेडरूम, क्या फायदा वो लग्जरियस टॉयलेट, क्या फायदा वो अच्छी ऑफिस, अगर शांति नहीं है। तो यहाँ शांति के लिए भी कई ऐसे लोग घूम रहे हैं कि हमें कहाँ से शांति प्राप्त हो। शांति मिल नहीं रही, धन आ रहा है, धन कुछ काम नहीं लग रहा, घर में कहते हैं कलेश लगा हुआ है, भाई भाई की नहीं बन रही, पिता पुत्र की नहीं बन रही, माता पिता की नहीं बन रही, कोई भी रिलेशन सुखमय नहीं जा रहा। सिंपली उपाय है, करके देखना है। करने में क्या हर्ज है। अगर समस्या है तो रास्ता है, रास्ता अगर है तो चलना है, चलोगे तो समस्या सोल्व होगी ना, ये लॉजिक है। अगर लाइट जलानी है तो उसके लिए स्विच है, अगर बल्ब लगा है, स्विच गिराओगे, बिजली है तो लाइट जलेगी। अगर इसमें कुछ कम है तो वो है आपके करने की श्रद्धा। अगर आपको स्विच ही नहीं गिरानी, बल्ब ही नहीं लगाना, तो कहां से लाइट जलेगी। तो ये श्रद्धा का विषय है। अगर आपके जीवन साथी के साथ रिश्ते मजबूत नहीं है
और बिना वजह झगड़े होते हैं तो आप एक कांच की कटोरी में फटकरी का पानी ले और इसे घर के बेडरूम में बिस्तर के नीचे रखें। इस उपाय से जल्दी आपके रिश्ते संवर सकते हैं और कलह कलेश से मुक्ति मिलती है। पानी बेडरूम में रखना नहीं चाहिए, पर वो पानी की वो कहते हैं ना, उसकी एक क्वांटिटी देखी जाती है। यहाँ पे उपाय के तौर पे आप पानी रख सकते हो। थोड़ा पानी लेना एक गिलास के अंदर और फटकरी का द्रव्य बना के, वो फटकरी का द्रव्य हो जा रहा है जो नेगेटिविटी को खींचता है अपनी तरफ। आपके बेड में के नीचे, यानी वहां जो अगर नकारात्मक ऊर्जा आपके बेडरूम में है, आपके बेडरूम अटैच टॉयलेट है, टॉयलेट 24 घंटे खुला रहता है, टॉयलेट खुला नहीं रहता पर टॉयलेट की सीट ओपन रहती है, बेडरूम में मिरर है, बेडरूम गलत डायरेक्शन में, तो ये क्या है? ये नकारात्मक सकारात्मक ऊर्जा का पूरा यहाँ पे फंडा यहीं से ही चालू होता है। आप कितना भी अच्छा रिलेशन कर लो, संतोष नहीं मिलेगा। तो ये सो नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए सिंपली उपाय, फटकरी का पानी बेडरूम बेड के नीचे रखिए कांच के बोतल में, मुक्ति मिलती है। यदि आपकी शादी में देर हो रही है तब आप रात भर फटकरी का पानी सिरहाने रखें और सुबह इसे पीपल के वृक्ष के पास प्रभावित कर दे। इस उपाय से जल्दी ही शादी के योग बनते हैं। तो यहाँ पे शादी ब्याह में आने वाली अड़चन, रात को जो लड़का जो लड़की शादी के लायक की उम्र का है वो इच्छुक है अपने घर संसार की शुरुआत करने के लिए, बहुत सारे रिश्ते हैं पर कहीं पे बात पक्की नहीं हो रही, तो आपको क्या करना है? रात को सोते समय आपको आपके सिर के सिरहाने के आसपास एक कांच के बाउल में या कहते हैं ग्लास में थोड़ा फटकरी का पानी रखें, पानी डाल दीजिए, फटकरी के कई टुकड़े डाल दीजिए, रात भर रहने दीजिए, सुबह वो पानी पीपल के वृक्ष के जड़ में चढ़ा दीजिए, आसपास कहीं पे भी चढ़ा सकते हो। तो ये आपकी नकारात्मक दूर होगी, सकारात्मक ऊर्जा का आपके घर के अंदर आगमन होगा, आपके रिश्ते बनने लग जाएंगे, संबंध बनने लग जाएंगे, घर में समृद्धि आएगी, धन वृद्धि होगी, शांति होगी। कितने सरल उपाय, समस्या देखेंगे तो बहुत है। अगर कोई लड़का चाहेगा शादी में मेरी पत्नी के साथ मेरे झगड़े हो रहे, अब मेरा जीवन खत्म, नहीं, उपाय है। मेरी शादी नहीं हो रही, उपाय है। मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, उपाय है। उपाय है तो उसको करना है। रही बात करना नहीं करना, आप अपनी बुद्धि से, आपके तर्क से, आपकी श्रद्धा से और आपके विश्वास से इसको अपने जीवन में उतार सकते हो। बाकी तो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव।